जब आप साधना कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर किस तरफ जा रही है। अगर लस्ट बढ़ रहा है, काम वासना बढ़ रही है, इच्छाएं आपकी बढ़ती जा रही है। अब इसमें काम वासना भी नहीं ले सकते, हम इच्छाएं भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ लस्ट को नहीं आप ले सकते, लस्ट के और भी पैरामीटर्स हैं। जैसे कोई यंग इंसान है, अगर वो करना चाहता है जी। तो एट दी एंड तो उसका टेस्टोस्टेरोन या फिर उसके अंदर तो पीक पर है। अगर वो चीज़ अगर वो करने बैठेगा तब तो उसका डेफिनेटली वो चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लस्ट तो ज़्यादा आना ही आना है। कि कुछ लोग साधना जब स्टार्ट करते हैं वो 30-40 में स्टार्ट करते हैं जी। या तो पहले वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं जी, उसके बाद वो चीज़ कर रहे होते हैं। उनको समझ में आया था कि ठीक है इसमें उतना नहीं है जितना नहीं, बताया इसमें जाता है। समझ की कोई बात नहीं कर सकते। हम ऐसे भी लोगों को भी जानते हैं जो बहुत एज के हैं और साधना कर रहे हैं और वो लस्ट में फंस गए। और ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हो, 16-16, 17-17 साल के वो बच्चे हैं। और उनके फेस पे आप तेज देखिए, वो कुंडलिनी एक्टिव होती है। तो जैसे ही कुंडलिनी एक्टिव होती है तो फर्स्ट आपका मूलाधार चक्र ही एक्टिव होता है जो योनि द्वार के पास होता है। ठीक है। अब ये कई लोग उस चीज़ को संभाल पाते हैं, कई नहीं संभाल पाते, कई वहीं से ही नीचे गिर जाते हैं, लस्ट में आ जाते हैं। और लस्ट में वो फिर अपनी ही अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और यहीं से ही कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो फिर हमारे नेक्स्ट चक्रा पर आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वो फिर सहस्त्रार तक जाती है। इसी को ही बोला जाता है संभोग से समाधि तक। ओशो। कुछ लोग साधना जब स्टार्ट करते हैं वो 30-40 में स्टार्ट करते हैं जी। या तो पहले वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं जी। उसके बाद वो चीज़ कर रहे होते हैं। उनको समझ में आया था कि ठीक है इसमें उतना नहीं है जितना नहीं, बताया इसमें जाता है। समझ की कोई बात नहीं कर सकते। हम ऐसे भी लोगों को भी जानते हैं जो बहुत एज के हैं और साधना कर रहे हैं और वो लस्ट में फंस गए। और ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हो, 16-16, 17-17 साल के वो बच्चे हैं। और उनके फेस पे आप तेज देखिए। तो माला के क्या रूल्स होते हैं मैम? माला कभी भी आप फेरें, आप जपमाली में रख के फेरना चाहिए। जपमाली मतलब कि जो कवर होता है? कवर होता है उसको कवर करके करिए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक दुपट्टा या कोई भी हैंकी रख के भी आप कर सकते हैं। कवर करके क्यों करना चाहिए मतलब? देखिए, कहा जाता है कि जितना खुल के आप करेंगे तो आसपास की हमारी एनर्जी हमें नहीं पता होता कैसी है। तो आसपास के लिए हम क्या अपने आप को ऐसे शील्ड बना सकते हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड उसके लिए कवच होते हैं। कौन से कवच होते हैं? आप कोई भी कवच कर सकते हैं। आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, आप नारायण कवच कर सकते हैं। करूँ, आपने जब साधना स्टार्ट करी थी, सबसे पहली साधना जब आपने स्टार्ट करी होगी, तो जब आपने कवच लगाया प्रॉपर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? कोई नेगेटिवली आपने कुछ देखा या फिर कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे थोड़ा सा आपको डर लगा हो? देखिए, ये तो आज भी कई बार हो जाता है हमारे साथ। अभी मतलब इतना होने के बाद भी हो जाता है? हो जाता है, बट वो होता है वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में चीज़ें चली जाती है। पहले थोड़ा टाइम तक रहती थी। क्या क्या पहले घंटों तक रहती थी, फिर मिनटों में आई और अब सेकंड्स में वो चली जाती है। मैंने देखा हमारे पे एंटिटी अटैक हुआ है जो सेम लेवल पे जिस समय पे मेरे पर हुआ उसी समय मेरे घर में भी हुआ था। हमारी लाइट स्ट्रिप हो गई थी। अच्छा, ये पता लगता है किसने भेजी है? सब पता लगता है। अगर जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि ठीक है मैं ना अमर रहूं, मैं मरूं ना, काफ़ी लोगों में ये होता है कि नहीं यार, फियर ऑफ डेथ होता है, राइट? तो उसमें अगर हम कुलदेवी की आराधना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो आयु है वो वृद्धि हो जाए या थोड़ी सी बढ़ जाए, क्या कुलदेवी उतना कर सकती हैं? देखो, होने को तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आज भी मुझे क्या लगता है मैम कि जब भी कोई भी इंसान जो स्टार्टिंग में अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता है तो उसके अंदर एक तो लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो शांत होकर बैठेगा जी और जब वो पूजा भी ज़्यादा करेगा तो उसकी एनर्जी ऊपर बढ़ने लगती है या तो वो नीचे जाने लगती है। बिल्कुल। तो उसके अंदर लस्ट बढ़ जाता है। तो बहुत लस्ट को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है इसके अंदर। आपके क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, लस्ट बढ़ता क्यों है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जैसे ही हम बैठना शुरू करते हैं, जैसे हमने अभी आसन की बात करी, बैठना, जैसे ही आप बैठना शुरू करोगे तो फर्स्ट चक्रा जो आता है वो हमारा मूलाधार चक्र आता है, जिसको हम रूट चक्रा बोलते हैं। ठीक है। वहीं पे ही कुंडलिनी है जो 2.5 चक्कर मार के फेस उसका नीचे है। तो जैसे ही आप बैठने लगते हैं, आप सहज होने लगते हैं, चाहे आप शांत अंदर से हैं नहीं हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बैठ रहे हैं, धीरे धीरे वो विचार भी शांत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कुंडलिनी एक्टिव होती है। तो जैसे कुंडलिनी एक्टिव होती है तो फर्स्ट आपका मूलाधार चक्र ही एक्टिव होता है जो योनि द्वार के पास होता है। ठीक है। अब ये कई लोग उस चीज़ को संभाल पाते हैं, कई नहीं संभाल पाते, कई वहीं से ही नीचे गिर जाते हैं, लस्ट में आ जाते हैं। और लस्ट में वो फिर अपनी ही अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और यहीं से ही
कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो फिर हमारे नेक्स्ट चक्रा पर आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वो फिर सहस्त्रार तक जाती है। इसी को ही बोला जाता है संभोग से समाधि तक। ओशो। तो आपने ये देखना है कि जब आप साधना कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर किस तरफ जा रही है। अगर लस्ट बढ़ रहा है, काम वासना बढ़ रही है, इच्छाएं आपकी बढ़ती जा रही है। अब इसमें काम वासना भी नहीं ले सकते, हम इच्छाएं भी बोल सकते हैं। काम वासना मीन्स क्या? कामनाओं का बढ़ना। कामनाएं मीन्स इच्छाओं का बढ़ना। ये सिर्फ लस्ट को नहीं आप ले सकते, लस्ट के और भी पैरामीटर्स हैं। जैसे कोई यंग इंसान है, अगर वो करना चाहता है, जैसे अगर लड़का है तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो पीक पर है, अगर वो चीज़ अगर वो करने बैठेगा तब तो उसका डेफिनेटली वो चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी। लस्ट तो ज़्यादा आना ही आना है। लस्ट तो आना ही आना है। अब वो संभालेगा कैसे? यही तो गुरु हमें नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है कि कुछ लोग साधना जब स्टार्ट करते हैं वो 30-40 में स्टार्ट करते हैं जी, या तो पहले वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं जी, उसके बाद वो चीज़ कर रहे होते हैं, उनको समझ में आया था कि ठीक है इसमें उतना नहीं है जितना बताया इसमें जाता है। समझ की कोई बात नहीं कर सकते। हम ऐसे भी लोगों को भी जानते हैं जो बहुत एज के हैं और साधना कर रहे हैं और वो लस्ट में फंस गए, और ऐसे बच्चों को भी मैं जानती हूँ जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हो। 16-16, 17-17 साल के वो बच्चे हैं और उनके फेस पे आप तेज देखिए, अद्भुत तेज है। तो हम इसको ना एज से डिफाइन नहीं कर सकते कि एज है तभी आप करोगे, या यंग बच्चा साधना नहीं कर सकता। कई बार यंग बच्चे ही बहुत अच्छी साधना कर रहे होते हैं और वृद्ध जो हैं सालों से लगे होते हैं और वो आज तक वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो ये तो देखो सारी आपकी गुरु और गोविंद की ही कृपा होती है कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखो ना, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो ना। अगर कि कोई इम्यूनिटी भी की बात अगर यहाँ पे हो रही है, सॉरी मैं दोबारा बीच में कट कर रहा हूँ, इम्यूनिटी की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले कुलदेवी और पितृ की बात होती है। सबसे पहले साधना स्टार्ट करने से पहले आपको कुलदेवी और पितृ को मनाना होता है जी। अगर किसी को कुलदेवी ही नहीं पता तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले आप ये बताइए, और कुलदेवी का पता कैसे लगाएं? देखिए, कुलदेवी आज के टाइम में हर कोई अवेयर हो गया तो मोस्टली सबको पता ही है। अगर नहीं पता तो उनके जो कुल गुरु हैं उनसे पता कर सकते हैं, कुल गुरु भी नहीं है जहाँ पे आपका बॉर्न बॉटअप हुआ है आप उस स्थान पे जा सकते हैं। जो भी आपके सराउंडिंग आपके रिश्तेदार हैं या आपके गोत्र के जो लोग हैं आप उनसे बातचीत करके कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं पता लगता तो हमारी कुंडली हमें सब बता देती है। सबसे पहले जो है ना, पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? मतलब क्यों ऐसा? क्यों ऐसे क्या इंपॉर्टेंट है साधना के अंदर? नॉर्मल लाइफ में समझ में आता है कि घर में कला कलेश ऐसा कुछ नहीं होता, आशीर्वाद बना रहता है, लेकिन साधना में क्या इंपॉर्टेंस है? साधना में तो आप तो मतलब एक अलग सिद्धि पे जा रहे हो ना, तो उनकी ज़रूरत क्या है फिर उधर? उनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आशीर्वाद फर्स्ट रेल्म जो है, फर्स्ट गेटवे जो है वो पितृ हैं। क्या वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि मतलब आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे? बात स्ट्रांग की नहीं हो रही यहाँ पे, बात गेटवे की हो रही है। अच्छा, वो है, वो एक रास्ते में रूट है, वो रूट है। एग्जैक्टली आपको यहाँ से निकलना है तो आपको अपना गेट तो पार करना पड़ेगा ना। आप गेट तोड़ के तो नहीं जा सकते ना, आप हवा में कूद तो नहीं सकते। द फर्स्ट गेटवे इज पितृ। अब पितृ कौन है? जो हमारे ब्लड में जिनका डीएनए है। अब वो पितृ हमारे कुछ अच्छे कर्म भी करके गए होंगे, और कई बार देखो ऐसे होता है कि हमारे पूर्वजों से भी गलतियां हुई होंगी, तो पर ब्लड हमारा वही है, डीएनए वही चल रहा है हमारा। तो जब हम साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डीएनए वही है, ब्लड वही है, तो हमारे जो पितृ हैं वो भी शांत होते हैं, वो भी आगे रेल्म, आगे देवताओं के स्थान पे जाते हैं, और उनको आगे का रास्ता जो है, या कोई कहीं पे अटका हुआ है, कोई पिशाच योनि में है या कोई गलत योनि में पड़ा हुआ है, वो भी बाहर निकल के वो आगे का लोक उनको मिल जाता है। मैम, पितरों की बात यहाँ पे हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई हमारे पितर हैं जो भटक रहे हैं जी और हमारे सपने में आते हैं जी, तो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर पिंडदान? चंद्रमा 16 कलाएं पूर्ण करता है अपनी, तो 14 तो तिथियाँ, एक आती है अमावस्या और एक आती है पूर्णिमा। तो अमावस्या जो है वो पितरों को ही डोनेट की गई है, तो अमावस्या वाले दिन हम जाके ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ये हर महीने की आप कुछ भी दान कीजिए, आप अन्न दान कीजिए, आप मिल्क दे सकते हैं, वाइट चीज़ें पितरों के नाम पे दे दिया। हाँ, ये हर अमावस्या कर सकते हैं हम, करना चाहिए। अगर अमावस्या तिथि आई है तो अमावस्या पितरों को अगर समर्पित है तो पितरों के लिए ही है वो, जो हमें करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए साल में पितरों के लिए पूरा एक टाइम आता है जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। अब ये श्राद्ध पक्ष अगर
हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने कैलकुलेशन करके हमें दिया, तो उसका कोई तो रेलिवेंस होगा, कोई तो इम्पोर्टेंस होगी। सही बात। हम सोचते हैं कि नहीं श्राद्ध है, चलो हम श्राद्ध में भी लास्ट अमावस्या पे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। अगर आज आप ऐसे सोच रहे हो तो आगे आपके बच्चे भी आपके लिए ऐसे ही सोचेंगे। अच्छा, जिस घर में पितर खुश नहीं होते तो उनका घर पे क्या होता है इम्पैक्ट? बहुत सारी चीज़ें आती है, काम बनते बनते रुक जाना, चीज़ें अटक जाना। आप कैपेबल हो, आप एलिजिबल हो, लेकिन आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक आपको मिलना चाहिए। और अगर आपके पितृ खुश है तो आपको वो भी दे देते हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते। और जो कुलदेवी अगर हमारे घर में, अगर हम बहुत टाइम से कुलदेवी को पूज नहीं रहे हैं, पता ही नहीं हमें, तो उसके घर पे क्या रिपरकशंस होते हैं? सेम यही चीज़ें होती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाना। अब कई लोग पितरों का अमावस्या पे दान भी निकाल रहे हैं, श्राद्ध भी कर रहे हैं, पिंड दान भी कर लिया, गया भी चले गए, लेकिन फिर भी काम अटक रहे हैं। अब यहाँ पे फिर कुलदेवी का रोल प्ले होता है कि कुलदेवी के नाम का आप दिया लगाइए। चलो, अगर आप नहीं अपने गांव या अपनी उस जगह पे जा पा रहे जहाँ पे आपको कुलदेवी का नहीं पता, आप किसी भी देवी शक्ति का ध्यान करके एक सरसों के तेल का दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए अपने कुलदेवी के नाम का। कुलदेवी को तो पता है ना आप उसके बच्चे हैं, आप उनकी संतान है, हमें नहीं पता ना। तो जैसे ही आप सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, होपफुली 40 डेज में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट क्या आते हैं? आपको आपकी कुलदेवी का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको पता लगनी शुरू हो जाती है। कई बार देखिए अगेन टाइम भी लग जाता है, 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं, पर निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए शाम के समय, और धीरे धीरे आपकी चीज़ों में भी परिवर्तन आएगा और आपको आपकी कुलदेवी भी मिल जाएंगी। और कुलदेवी अगर पता है तो साल में एक बार उस स्थान पे जाके ज़रूर उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। अच्छा, कोई भी अगर कोई भी अच्छा काम करे तो सबसे पहले उनको याद करना चाहिए उसमें? बिल्कुल याद करना चाहिए। देखिए आज आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग कितनी होती है? अगर लेट सपोज हमारे पर कोई अगर अटैक करा रहा है, स्पिरिट अटैक करा, तो कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी कुलदेवी होती है? मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कि उनकी एनर्जी किस रेलम तक है, कैसी भी दिक्कत हो तो वो संभाल सकती है। देखिए आज अगर आपके पिता की बात की जाए, अगर आपके पिता एक अच्छी पोस्ट पर है तो क्या आपको कुछ होने देंगे? नहीं। तो फिर वो तो सिर्फ अभी आपके पिता है, वो तो आपकी कुल देवी है। तो सोचो वो आपकी प्रोटेक्शन किस लेवल तक और कहाँ तक कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आसन सिद्ध करना होता है। बिल्कुल। आसन सिद्ध करने के बाद माला के क्या रूल्स होते हैं मैम? देखिए पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद अगर आपने माला से करना है आप माला करिए। माला का कोई ऐसा रूल नहीं होता, हाँ, लेकिन जपमाली होनी चाहिए। मतलब आपकी माला जो है वो दिखना नहीं चाहिए। आपने जो माला पहनी हुई है कौन सी माला है? ये रुद्राक्ष है, ये प्योर रुद्राक्ष है। कौन से रुद्राक्ष? ये सिद्ध कंठा इसको हम बोलते हैं। ये रुद्राक्ष लेके हम पहले इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद पिरो के फिर हम धारण करते हैं इसको। ये एक तरह से हमारा कवच। अच्छा, अगर आपने ये पहन लिया जी, आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते? देखिए रुद्राक्ष के तो बहुत ज़्यादा नियम होते हैं कि आप इसके बाद इसको पहनने के बाद ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्या क्या चीज़ होती है? देखो ये भी एक मिथ है। भगवान शिव जो है ना, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव सौम्य से सौम्य शिव है, रुद्र से रुद्र शिव है, बहुत खूबसूरत शिव है, और सबसे भयावह रूप भी शिव का ही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ होती है कि देखो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो तो आपको फॉलो करने चाहिए। बाकी जैसे जैसे आप साधना के पद पे जाते हैं तो आप जब अंदर से शुद्ध होते हैं, आपका बैगेज क्लीन होता है, तो आप वो कर्म करते ही नहीं हैं जो आपकी साधना में बाधक हो या जिससे आपकी साधना का स्तर नीचे गिरे। तो माला की बात कर रहे थे जी, तो माला के क्या रूल्स होते हैं मैम? माला कभी भी आप फेरें, आप जपमाली में रख के फेरना चाहिए। जपमाली मतलब कि जो कवर होता है? कवर होता है उसको कवर करके करिए। अगर वो भी नहीं है तो आप एक दुपट्टा या कोई भी हैंकी रख के भी आप कर सकते हैं। कवर करके क्यों करना चाहिए मतलब? देखिए कहा जाता है कि जितना खुल के आप करेंगे तो आसपास की हमारी एनर्जी हमें नहीं पता होता कैसी है। तो आसपास के लिए हम क्या अपने आप को ऐसे शील्ड बना सकते हैं जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें? उसके लिए कवच होते हैं। कौन से कवच होते हैं? आप कोई भी कवच कर सकते हैं। आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, आप नारायण कवच कर सकते हैं। तो कोई इंसान साधना के लिए बैठा, आसन उसने बिछाया अपना, साधना के लिए बैठा, अब उसको पहले कवच करना है? बिल्कुल। जब तक आप देखिए, जब तक सेनापति या शूरवीर कवच धारण नहीं करेगा, युद्ध के मैदान में कैसे उतरेगा ना। आपके पास कवच है नहीं और आप सेनापति हो, आप कैसे युद्ध में जाओगे? आप तो पहले बाण में ही आपका कल्याण हो जाएगा।
तो भाई आप आसन में बैठे हो, जब तक कवच नहीं सिद्ध करोगे, अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कैसे इस मैदान में आप उतर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अच्छा, अगर आपकी जर्नी की बात, अब जब ध्यान की बात आती है जी, जब आप ध्यान कर रहे हो, देवता और एंटिटी में डिफरेंशिएट कैसे करें? क्योंकि कभी कभार एंटिटी भी आपकी साधना भंग करने के लिए आती है, बिल्कुल सेम रूप लेकर के। सेम। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? सबसे पहले जब हम ध्यान या साधना शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप कोई भी साधना नहीं कर सकते, कोई भी मंत्र आपका प्रफुल्लित नहीं होगा, कोई भी चैंट आप करेंगे, चाहे आप लाखों चैंट कर ले, वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सब करना चाहिए। दूसरा, अगर आप शुरू चलो कर भी लेते हैं, कोई सिंपल मंत्रा से कर लेते हैं या कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप वो शुरू करते हैं, तो अगर आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, चीज़ें सॉर्टेड हो रही हैं, आपके अंदर आपके घर परिवार में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं इन अ पॉजिटिव वे, कि जो पहले घर में लड़ाई झगड़े थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कम हो रहे हैं, चीज़ें बननी शुरू हो गई है। जिस काम को करने में पहले 1 महीना लगता था, अब वो इतना आपके अंदर काबिलियत आ गई है कि आप उस चीज़ को अब दिनों में करना शुरू हो गए, महीनों के काम दिनों में बनना शुरू हो गए हैं, दिनों के काम घंटों में बनना शुरू हो रहे हैं। तो दैट मीन्स आप एक अच्छे मार्ग और सही मार्ग पर है। लेकिन इसके विपरीत अगर परिस्थितियां हो रही है कि घर में कलेश बहुत बढ़ गया है, विद नो रीज़न राई का पहाड़ बन रहा है, जैसे कई लोग आते हैं कि मैम कोई बात भी नहीं होती और बात का बतंगड़ बढ़ जाता है, दैट मीन्स आपकी साधना ठीक नहीं है। तो आपको वहीं पे पॉज ले लेना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक ज़रूर मैं चीज़ बोलूँगी, जो भी साधना करना चाहते हैं और उनके पास गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को अपना गुरु माने। तो गुरु गाइड कैसे करेंगे? शिव गाइड कैसे करेंगे आपको? देखिए, जब आप शिव को अपना गुरु मान लेते हैं ना, तो धीरे धीरे, अगेन मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होती हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। और ये आप ही की समझ, आप ही की अंतरात्मा है जो बताती है कि मुझे इस टाइम पे बैठना है, अब मेरा मन कर रहा है मैं बैठ जाऊँ। तब मन जो है वो शिव के अकॉर्डिंग चलता है, तब मन आपको भ्रमित नहीं करता, और उसमें जो चंचलता भरी हुई है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेट्स सपोज कि मैं साधना कर रहा हूँ, साधना करते वक्त मुझे कुछ आवाज़ें आती हैं, ठीक है, कोई बात करना चाह रहा है, कुछ इंडिकेशन हो रहा है, कोई डोर खुलने की आवाज़ आ रही है, फिर वो बंद भी हो रहा है, जबकि मैं प्रॉपर बंद करके आया हूँ, तो उस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आप जो भी चैंट करें आप करते रहिए, क्योंकि अगेन साधना को डिस्टर्ब करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी आती है। तो सामने दिखती है आपको, फिर वो महसूस होती है, ये चीज़ें दिखना काफ़ी आगे लेवल पर आता है, बट पहले महसूस होती है। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरे से आकाशिक सीखा था, तो वो जब आकाशिक के लिए भी हमें साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे आप किसी के पास में कैसे चले जाएंगे, आप कैसे वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करेंगे। तो वो जैसे ही बैठती थी, उसको ऐसा लगता था उसके कान के आसपास कोई मक्खी भिन भिन आ रही है, तो वो मक्खी हटाने के लिए अपना हाथ हटाती थी, और जबकि बिल्कुल रूम उसका नीट एंड क्लीन है, उसका पूजा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई एक मक्खी, कोई एक मच्छर नहीं है उसके घर में, लेकिन उसको ऐसा लगता था मक्खी है, तो वो हटाना शुरू कर देती थी। जैसे ही हटाना शुरू करा, वो आपका ध्यान भंग हो गया। फिर वापस आप अपने आप को स्थिर करेंगे, बैठेंगे और फिर उस आयाम तक लेके जाएंगे। जब उसने मेरे से बात करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको कोई भी आ रहा है, कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप अपने शांत होकर बैठे रहिए, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए। तो धीरे धीरे ऐसे हुआ कि उसको महसूस होता था, अब उसने हाथ हिलाना बंद कर दिया, वो मक्खी को हटाना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो आवाज़ भी जानी बंद हो गई। तो मतलब ये पता कैसे लगता है कि ये एक्चुअली डेटी है या फिर एंटिटी है? अगर एंटिटी है, लेट सपोज कोई साधना कर रहा है, साधना करते करते कोई अगर उसको उधर बुला ले देवी के रूप में, किधर आ? ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे वो भी नहीं लेके जाते और ऐसे आप भी नहीं जा सकते। जब आप साधना कर रहे हैं तो साधना डिस्टर्ब करने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म ही आ जाते हैं। आपने जो पूर्व में कोई भी कार्मिक करे, आपको वो याद आने शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ें आपको फॉलो करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो डिज़ोल्व होनी है, तो वो आपको डिस्टर्ब तो करेगी ना। और साधना में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होती है कि हमारे संचित कर्मास डिज़ोल्व हो जाते हैं। संचित कर्मास का मतलब क्या होता है? संचित कर्मास होते हैं जो पास में हम कर्मा करके आए हैं, वो बैगेज बहुत सारा हमारा भरा हुआ है, ठीक है। इस जन्म में हमें कुछ % ऑफ कर्मास ही हमें मिले हैं,
अभी हमने आगे और भी बर्थ लेना है। अभी हम इतने तो सामर्थ्यवाद नहीं हो गए कि हमें बस मोक्ष ही मिल जाएगा, बस अब इस संसार से हम जाएंगे और सीधा मोक्ष मिलेगा, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी तो हमें पता नहीं और कितने जन्म लेने हैं, ये तो ईश्वर जानता है। तो जो आगे आने वाले जन्मों में हमें वो कर्म मिलना है, दैट इज़ कॉल्ड द संचित कर्मास। अब साधना में क्या होता है, वो संचित कर्मा डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सपोज टू भी आपके गलत कर्मास बहुत सारे आपके गोडाउन में पड़े हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं गोडाउन में जो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल ख़राब है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जन्म में जो आप भुगत रहे हैं ये प्रारब्ध है आपके, ये भुगतने पड़ेंगे। प्रारब्ध कोई भी चेंज नहीं कर सकता, किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कोई आपका प्रारब्ध चेंज कर दे। तो ये बात समझनी होगी। कई बार होता है हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे को बहुत तंग कर रही है, बस इस सिचुएशन, इस जगह से मुझे निकाल दिया जाए। बट पता होता है ये तो आपका प्रारब्ध है, ये तो आपको भोगना ही भोगना है। सपोज टू बी, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी आई जो ठीक नहीं है, जिसने आपको बहुत बहुत हिला दिया अंदर तक। आप सिचुएशंस का कैसे सामना करोगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन समहाउ कोई आपके पास आता है, कोई आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फ्रेंड का कोई हो सकता है, उसने आपके कंधे पे हाथ रखा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, निकाल जाएंगे सिचुएशंस। अब आपका एनर्जी लेवल शिफ्ट कर गया, जो पहले आप डिप्रेसिव मोड में थे, एंजाइटी थी, वो कम हो गई। सिचुएशंस आपकी वही की वही है, सिचुएशंस नहीं बदली, लेकिन आपके अंदर एक परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन गुरु लाता है, ये परिवर्तन होता है, हमें हमारे प्रारब्ध को झेलने की ताकत आ जाती है। तो फिर हम थोड़ा इजी कर देता है, मतलब कि वो इजी कर देता या तो आपका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर के चेंज कर दिया जाएगा, ताकि आप जब आप उस चीज़ को देख रहे हो आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने लगोगे। बिल्कुल। और प्रारब्ध बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, प्रारब्ध कोई एक आधी ही चीज़ होती है जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान बुरे लेवल पे तंग करती है, लेकिन उसके साथ 10 अच्छी चीज़ें हो रही होती है, वो हम नहीं देखते। फिर क्या होता है, ये चीज़ अपनी ही जगह होती है, फिर हम जीवन को जो और बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें दी हैं हमारे पुण्य कर्म से, हम उसमें फिर खुश रहना सीख जाते हैं। ब्यूटीफुल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधना की बात कर लिया हमने, हाँ कट ले लो, 50 मिनट्स हो गए। ठीक है। चलो, आपने जब साधना स्टार्ट करी थी, सबसे पहली साधना जब आपने स्टार्ट करी होगी, जी। तो जब आपने कवच लगाया प्रॉपर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? कोई नेगेटिवली आपने कुछ देखा, या फिर कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे थोड़ा सा आपको डर लगा हो? देखिए, ये तो आज भी कई बार हो जाता है हमारे साथ। अभी मतलब कामाख्या इतना होने के बाद भी हो जाता है? हो जाता है, बट वो होता है, वो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में चीज़ें चली जाती है। पहले थोड़ा टाइम तक रहती थी, क्या क्या टाइम पहले तक रहता घंटों था? तक रहती थी, फिर मिनटों में आई, और अब सेकंड्स में वो चली जाती है। अभी भी जब मैं कामाख्या में थी, मेरा सेकंड डे था, इन अ ड्रीम मैंने देखा हमारे पे एंटिटी अटैक हुआ है, जो सेम लेवल पे जिस समय पे मेरे पर हुआ उसी समय मेरे घर में भी हुआ था। हमारी लाइट स्ट्रिप हो गई थी, और अगले दिन जब हम उठे, मैं जिनके साथ गई थी उनसे मैंने ये बात करी कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने यही पूछा कि मेल है या फीमेल है। तो मुझे ऐसे कोई विजन क्लियर नहीं था, बट मेरे घर में प्रॉपर पता लगा कि कोई फीमेल एंटिटी थी। अच्छा, ये पता लगता है किसने भेजी है? सब पता लगता है। तो रियल लाइफ में फेस कैसे करते हो फिर आप उस इंसान को? कैसे फेस करते हैं, ये तो देखो गुरु के मार्ग में ही हम आज भी जो भी काम करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में ही करते हैं। नहीं, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको जी। पता है कि आपके फैमिली में इस बंदे ने कराया आपके ऊपर, जी। और वो आपके सामने आया, तो आप उसको फेस कैसे करते हो फिर? मतलब कुछ नहीं, हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे उलझने का। अच्छा, काफ़ी लोगों को, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ, अगर जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि ठीक है मैं ना अमर रहूँ, मैं मरूँ ना, काफ़ी लोगों में ये होता है कि नहीं यार, फियर ऑफ डेथ होता है, राइट? तो उसमें अगर हम कुल देवी की आराधना करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो आयु है वो वृद्धि हो जाए या थोड़ी सी बढ़ जाए, क्या कुल देवी उतना कर सकती हैं? देखो, होने को तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अमर होने की सोच रहे हो, तो मतलब ये तो गारंटी है कि आप अमर तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो, ठीक है।
ये सोचना ही अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सही ठीक बात। है, जिस दिन आप कुल देवी की पूजा करते हो, आप अपनी साधना मार्ग में आगे जाते हो, तब आपको इस देह से कोई प्यार नहीं होता, हम्म, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जो भी संत महापुरुष है, जब कोई एक यंगस्टर भी ये देह त्याग करता है तो वो बोलते हैं उसकी श्वास ही इतनी थी। हाँ ठीक है, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं करते, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने हावी नहीं होने देते चीज़ों को, क्योंकि वो समझते हैं आए भी हम ईश्वर की मर्ज़ी से हैं और जाएंगे भी ईश्वर की मर्ज़ी से। जो जितनी श्वास लिखवा के आया है, जहाँ पे उसकी पूर्ति होगी तो ना उसको एक श्वास एक्स्ट्रा मिलेगा, ना एक श्वास कम मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने जितने हमें श्वास का दान दिया है, जितना दिया है, हम उतना ही भोगेंगे। तो अगर अजर अमर की हम बात करें, ईश्वर ने जितना दिया है, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आज भी बहुत लोग हैं जो अजर अमर हैं पर वो दिखते नहीं हैं, बहुत वृद्ध हैं पर आप देखोगे वो बिल्कुल यंग है। तो आज भी ऐसे संसार में है, बट ये है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा, अश्वत्थामा पे क्या टेक है आपका? वो भी तो अजर हमारा है। अभी जो कलयुग आएगा, जब कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे तो जो चिरंजीवी हैं वो उसमें सब हेल्प करेंगे। ये तो ईश्वर की रचाई लीलाएं हैं कि श्राप मिल गया, वो श्राप को लेते हुए वो चल रहे हैं। ये जो सृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, वो एक्चुअली वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। तो ये सब उसकी लीलाएं चल रही होती हैं। वो क्या चाहता है वो वही जानता है, आप और हम तो नहीं जान पाते। मैम